दोस्तों, क्या आपके पास आईटी सेल वाला राहुल गांधी की इस फोटो का सेल्फी वाला झूठ पहुंच गया? अगर पहुंच गया तो तुरंत इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईटी सेल की ये वाली जो फोटो आईटी सेल ने शेयर की है इसका पर्दाफाश करने वाली हूं। क्योंकि इस फोटो के जरिए आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने देश के जुडिशरी पर, देश की न्यायपालिका पर बेहद गंभीर उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालत यह है दोस्तों कि वो आईटी सेल जो खुलेआम लोगों के लिए झूठ फैलाता है, अनर्गल बयानबाजी करता है, फोटो गलत पोस्ट करके एक प्रोपेगेंडा चलाता है, उसको तक अपनी फोटो डिलीट करनी पड़ी। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। इस फोटो को गौर से देखिए दोस्तों। ये फोटो जुम्मा 24 घंटे पहले की है। लखनऊ के एमपी एमएलए अदालत में राहुल गांधी 2022 के एक मामले को लेकर पेश हुए। यहाँ पर करीब आधे घंटे तक रुके, उसके बाद उनको जमानत मिल गई और उसके बाद वो अपनी यहाँ से जो था निकल गए। लेकिन वहां ये फोटो चर्चा का विषय बन गई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के साथ ये दावा किया गया बीजेपी आईटी सेल के मुखिया द्वारा, मेंबर नहीं, कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने यह दावा किया कि राहुल गांधी के साथ जो सेल्फी ले रहे हैं वो दरअसल उनके ही मामले की सुनवाई करने वाले जज हैं। जी हाँ दोस्तों आईटी सेल की ताकत को तो आप जानते ही हैं। इधर अमित मालवीय ने लिखा और उधर सेम टू सेम उन्हीं की भाषा चेपते हुए, कॉपी पेस्ट करते हुए पूरे के पूरे इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया एक्स पे ये झूठ तैरने लगा। लेकिन इस झूठ की हवा कैसे निकली, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले देखिए आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने देश की न्यायपालिका पर, देश की कोर्ट को लेकर कितनी गलत बात बोली। दोस्तों ये फोटो देखिए पहले आप। राहुल गांधी की कल की फोटो है। फोटो बिल्कुल सही है, फोटो में कुछ गलत नहीं है, कोई फेक फोटो नहीं है, फोटो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी यहाँ पर दिख रहे हैं, पीछे वकीलों की भीड़ दिखाई दे रही है। दोस्तों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यूपी के अजय राय वहां पर मौजूद हैं और एक यहाँ पर शख्स दिखाई दे रहे हैं काला कोट पहने हुए। दोस्तों ये फोटो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने कहा, दिस इज द जज who is supposed to be hearing the case against Rahul Gandhi for insulting our army and brave soldiers। ये वो जज हैं जो राहुल गांधी के उस मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने हमारी देश की सेना और सैनिकों का अपमान किया। He should immediately refuse himself. If he refuses the complaints, must approach the high court। मतलब इनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर ये ऐसा नहीं करते तो हाई कोर्ट इनके खिलाफ शिकायत जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के मुखिया के हिसाब से एक जज होकर जिसकी शिकायत आपने सुननी है, जिसके खिलाफ याचिका गई है, उसके साथ आप सेल्फी कैसे ले सकते हैं, फैन मोमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऐसा करके तो आप दिखा रहे हैं कि जिसके खिलाफ शिकायत आई है आप उसके कितने बड़े प्रशंसक हैं। तो इसके अलावा अमित मालवीय कहते हैं कि ये जो इमेज है, ये जो फोटो है, न केवल ये इनएप्रोप्रिएट है, गलत है, बल्कि ये बताता है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, उसके अंदर कितने सड़े हुए हिस्से हैं। ये देखिए लिखा है, rot within the part of our judiciary. Judges are expected to uphold the dignity of their office, not chase photo moments and politicians on trial. जजेस का काम यह है कि वो अपने दफ्तर की मर्यादा बनाए रखें, ना कि उन पॉलिटिशियंस के साथ फैन मोमेंट क्रिएट करें, उनके साथ फोटोज लें जो उनके पीछे भागे हैं। ये कहा है अमित मालवीय ने। दोस्तों अमित मालवीय नहीं, अजीब बात देखिए, अमित मालवीय की जो भाषा है ना इस ट्वीट की, सेम टू सेम भाषा अमिताभ चौधरी नाम के एक सोशल मीडिया एक्स यूजर ने लिखी है, जो अपने आप को बताते हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दोस्तों ये अमिताभ चौधरी भी डिट्टो सेम, ऐसा लगता है अमित मालवीय की भाषा या तो इनके पास व्हाट्सएप में आई है या उन्होंने वही टेप दी, मतलब अंग्रेजी भी बदलने की कोशिश नहीं की। आजकल तो चैट जीपीटी इजीली अच्छी अंग्रेजी बता देता है, वहीं से ले लेते हैं। अमित चौधरी भी डिट्टो सेम भाषा कॉपी पेस्ट करते हैं, डिट्टो सेम फोटो के साथ, कि जुडिशरी जो है उसके जो रॉटन पिलर्स हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, अनडाउटेबली जुडिशरी इज द मोस्ट रॉटन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। शेम, हमारे देश की न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का सबसे सड़ा हुआ पिलर है। यह अमिताभ चौधरी नाम के इस यूजर ने लिखा है और ये फोटो उन्होंने डिलीट नहीं की है। दोस्तों और तो और सोशल मीडिया एक्स पे एक और यूजर हैं, द जयपुर डायलॉग। ये दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक, ऐसा अगर आप इनके ट्वीट्स देखें तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने भी सेम फोटो पोस्ट की और लिखा, द जज who is supposed to hear Rahul Gandhi case is taking selfie with him.
जेम्स ऑफ जुडिशरी, मतलब ये जुडिशरी के जेम्स हैं जिनको राहुल गांधी के मामले की सुनवाई करनी थी, वो तो सेल्फी ले रहे राहुल गांधी के साथ। तो फिर इस फोटो की सच्चाई क्या है दोस्तों? इस फोटो की सच्चाई ये है, ये फोटो सही है, लेकिन फोटो में दिख रहे ये शख्स जिनके लिए बीजेपी आईटी के सेल ने दावा कर दिया, जयपुर डायलॉग्स नाम के यूजर्स ने दावा कर दिया, ये शख्स जज नहीं है, ये शख्स प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उत्तर प्रदेश के एक वकील हैं। हालांकि अपनी इस गलती का एहसास जयपुर डायलॉग नाम के सोशल मीडिया हैंडल को होता है, लेकिन वो केवल इस फोटो के नीचे सच्चाई बताकर मामले से पल्ला झाड़ लेता है, जबकि उसको एक गलत फोटो डिलीट करनी चाहिए थी। दोस्तों, ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एडवोकेट सैयद मोहम्मद हसन, और ये बाराबंकी जिले के हैं और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बकायदा ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं 2006 से। बकायदा जब ये फोटो शेयर की गई तमाम अलग अलग जगहों से, तो ये खुद सामने आ गए कहते हुए कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं तो लॉयर हूँ, और मैं कोई अकेला नहीं था जो सेल्फी ले रहा था, वहां पर सेल्फी लेने वालों का भंडार था। तमाम लॉयर्स राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। क्यों? जरा आप मेरी कल की इस फोटो को देखिए। ये फोटो कल से सोशल मीडिया में कई कांग्रेसियों ने शेयर की, जिसमें राहुल गांधी इतने आगे दिखाई दे रहे हैं जज साहब के करीब, और पीछे आप देखिए वकीलों की फौज है। इतने ज्यादा वकील भर गए छोटी सी अदालत में कि जो पुलिस थी वो पीछे चली गई, दरवाजे के पास पुलिस खड़ी। आसपास राहुल गांधी की आप देखिए या तो सुरक्षा है या फिर वकील ही वकील हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े नेता अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है स्थानीय वकीलों के लिए, जजेस के लिए नहीं। जजेस के सामने तो नेता आते रहते हैं, वकीलों के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो हर वकील सोचता है मैं सेल्फी ले लूं, क्योंकि हर सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपने आप को दिखाना चाहता है कि देखिए मैं कितने बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। आज के जमाने में कोई भी सेल्फी ले लेता है और पोस्ट कर देता है। वैसे ही ये सेल्फी ली गई, लेकिन इस सेल्फी को लेकर खुलेआम झूठ परोसा गया बीजेपी आईटी सेल के मुखिया द्वारा, और उसके बाद लगातार ये झूठ अब भी परोसा जा रहा है। जैसे इंस्टाग्राम के एक ये सोशल मीडिया हैंडल हैं, इन्होंने भी सेम झूठ परोसा है दोस्तों। द जज हु इज सपोज्ड टू हियर राहुल गांधी केस is taking selfie with him, gems of judiciary, his name is सैयद मोहम्मद हसन। देखिए नाम बताकर, पहचान बताकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जज मुस्लिम है, इसीलिए राहुल गांधी के साथ सेल्फी ले रहा है, जबकि मुस्लिम तो ये शख्स है, लेकिन ये वकील हैं, और ये अकेले वकील नहीं थे, वहां पर कई वकीलों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना पोस्ट डिलीट नहीं किया। और इनके पोस्ट में नीचे भर भर के लोग जुडिशरी के बारे में अपमानजनक बातें लिख रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा जब वक्फ वाले मामले को लेकर तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने मात्र दो सुनवाइयों में अंतरिम रोक लगा दी थी 3 प्रावधानों में, तो भारत के सोशल मीडिया एक्स में सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोठा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की इमारत को बदलकर फोटोशॉप करके उसको मस्जिद नुमा जैसी कोई इमारत दिखाई गई थी, ये दिखाने के लिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना बायस है, सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की सुनता है और ये करता है। टोटल प्रोपोगेंडा सुप्रीम कोर्ट के लिए, और एग्जैक्टली वही प्रोपोगेंडा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने क्यों डिलीट किया? वो तो आए दिन इस तरह के झूठ फैलाते रहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, मामला जुडिशरी का है। अगर कोई शिकायत लेकर पहुंच जाता तो आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय को माफी वगैरह मांगनी पड़ जाती, और इस तरह के मामलों में तो कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आप खुलेआम एक तो जुडिशरी को लेकर अपमानजनक बात बोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि कितना सड़ा हुआ हिस्सा है डेमोक्रेसी का, और तो और झूठ बोल रहे हैं। ये जज है ही नहीं। जज क्यों किसी नेता के साथ सेल्फी लेगा? आज तक आपने देखा है किसी जज को नेता के साथ सेल्फी लेते हुए? नेता लोग लेते होंगे जज के साथ सेल्फी। हाँ, हम ये बात सही है कि हमने अपने दौर में तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को बकायदा मोदी जी को अपने घर बुलाते देखा। मोदी जी ने उनके घर में गणेश जी की आरती की, वो तो खैर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसको किसी तरह से चंद्रचूड़ ने छुपाया नहीं। सार्वजनिक तौर पर बकायदा न्यूज एजेंसी को बुलाकर उसकी वीडियो बनवाई, फिर उस वीडियो को शेयर की गई। लेकिन यहाँ तो खुलेआम झूठ बोला जा रहा है दोस्तों, टोटल झूठ। इसीलिए शुरुआत से मैंने आपसे कहा दोस्तों कि जितना हो सके इन खबरों को, खास तौर पर ऐसी खबरों को अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया अलग अलग हैंडल्स में शेयर करा करें, क्योंकि गलत खबर का फैक्ट चेक करना और लोगों को सही जानकारी देना, ये भी एक तरह की कोशिश है जो हम इस वीडियोस को शेयर करके लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। हमारा काम ना केवल सरकार से सवाल पूछना है, बल्कि समाज में सही खबरों को पहुंचाना भी होना चाहिए।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से खुलेआम राहुल गांधी को लेकर एक नंबर का झूठ परोसा गया जिसका सच से कोई वास्ता नहीं है। ये बताया गया दोस्तों कि राहुल गांधी की कल जो कोर्ट में हियरिंग थी उसमें ये जज थे, जबकि ये भी टोटल झूठ है। जो जज के नाम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशल जज HR यादव। स्पेशल जज HR यादव की कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी पेश हुए थे। आधा घंटे के करीब सुनवाई चली थी और उसके बाद 5 मिनट के अंदर राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई थी। आप चाहें तो मेरे कल का ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। मैंने विस्तार से एक एक जानकारी आपके सामने रखी थी कि एग्जैक्टली कोर्ट के अंदर हुआ क्या था। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। उसके बावजूद भी IT सेल के मुखिया ने ये जानते समझते खुलेआम झूठ परोसा और वो झूठ अभी तक सोशल मीडिया में चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। आर्थिक तौर पर भी आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेरी मदद कर सकते हैं।